हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। आनंद कंद भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखना। मित्रों, सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी के बारे में बताऊंगा। एकादशी का व्रत कब करना है, एकादशी के व्रत में क्या नियम से व्रत किया जाता है और इसकी कथा विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। कथा का महत्तम सुनाऊंगा, जिस महत्तम को सुनने मात्र से नारायण की कृपा बरसती है। मित्रों, 2024 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो विजया नाम की एकादशी है, 6 मार्च 2024 बुधवार के दिन है। जी हाँ, इसी दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और पारण अगले दिन प्रातःकाल को सूर्य उदय होने के पश्चात इस व्रत का पारण होगा। कहीं कहीं ऐसा मत है कि वैष्णव जन अगले दिन भी व्रत रखेंगे, परंतु जो स्मार्त हैं उनके लिए 6 मार्च को ही एकादशी का व्रत है। मित्रों, एकादशी के व्रत में भगवान श्री विष्णु की, नारायण की पूजा की जाती है, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। और इस दिन भगवान की पूजा करें, श्रद्धा भाव से निराहार रह कर के व्रत करें। इस व्रत में अन्न और नमक वर्जित है और केवल फलाहार करके ही नारायण का ध्यान करते हुए इस व्रत को धारण करें और एकादशी महात्म को श्रवण करें। इस एकादशी महात्म को सुनने मात्र से भगवान की कृपा बरसती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, और सो मुझे विस्तार से आप कृपा करके मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम विजया है। विजया नाम की एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अपने जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया नाम की एकादशी के महात्म के श्रवण सुनने से, पठन पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप नष्ट होकर नारायण की कृपा बरसती है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, हे ब्रह्मा जी, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। विजया नाम की एकादशी के व्रत के करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही, इसको गुप्त रखा है। यह समस्त मनुष्यों को विजयी प्रदान कराने वाली है।
आज मैं तुमसे कहता हूँ, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के सहित पंचवटी में जाकर के निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब वेश बदल करके सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में वहाँ से चल दिए। घूमते घूमते जब वो मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुना करके स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जा कर के उसकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जा कर के सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकलादब्बे नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके श्री रामचंद्र जी बकलादब्बे नाम के जो ऋषि थे उनके पास गए और उनको प्रणाम करके वहीं उनके आगे बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को समझ लिया। पहचान करके उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ, आप यहाँ किस काम के लिए पधारे हैं। तब रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब बकदालब्बे ऋषि बोले कि हे राम जी, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम विजया है, जो जय दिलाने वाली है, जो जीत दिलाने वाली है, इस एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजयी होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर जाएंगे। इस व्रत की विधि ये है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं, उस घड़े को जल से भर करके तथा पंच पल्लव रख करके वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें और एकादशी के दिन स्नान आदि से प्रातःकाल को निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। पश्चात दिन के समय घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करें, भजन करें, पाठ करें, जप करें और रात्रि को भी उसी प्रकार से बैठ करके वहीं पर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के उस घड़े को ले जाकर ब्राह्मण को दान देवें। हे राम जी, यदि तुम भी इसी व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तब श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के वचन अनुसार, उनके कहे अनुसार इस व्रत को श्रद्धाभाव से किया और इसके प्रभाव से राम जी ने दैत्यों पर विजयी पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को श्रद्धाभाव से इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजयी होगी। इस लोक में सुख भोगेगा और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तब श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो भी कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ेगा
या इस व्रत के महात्म को जो भी कोई श्रद्धा भाव से सुनेगा, सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलेगा, हजारों गौदान करने का फल मिलेगा। भगवान नारायण की कृपा बरसेगी और नारायण की कृपा से जीवन भर सुख मिलेगा और इस लोक में जब तक रहेगा सुख और समृद्धि भोग करके अंत में भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। आनंद कंद भगवान की जय हो। एकादशी महात्म की जय हो। जय हो। जय हो।